स्टडी इन अब्रॉड। यस, मैं अपने बैच में एक लौती हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फॉरेन कंट्री जा रही हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ एक क्लिक में जाना कि मुझे कब फॉरेन जाना चाहिए। आप कितने अटेम्प्ट में फॉरेन जाएंगे? अभी जाने, एआई एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई समन पर समन और केजरीवाल नहीं जा रहे हैं। अब क्या गिरफ्तारी होने वाली है केजरीवाल की, लेकिन एक तस्वीर पहले आपको दिखाऊंगा। ये मनीष सिसोदिया है। मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही थी, कोर्ट में पेशी हो रही है, तिहाड़ जेल में बंद रहे, लेकिन सोचिए भ्रष्टाचार के आरोप है मनीष सिसोदिया के ऊपर। लेकिन अरविंद केजरीवाल आज मनीष सिसोदिया को विधानसभा में सलामी दे रहे थे। अगली तस्वीर दिखाई, विधानसभा में मनीष सिसोदिया को सैल्यूट किया गया, सुनिए जरा। मेरी सदन से सबसे मेंबर से निवेदन है कि एक बार खड़े होकर उनको सैल्यूट कर देते हैं। आप भी हो जाओ, थैंक यू। मेरी सदन से सबसे मेंबर से निवेदन है कि एक बार खड़े होकर उनको सैल्यूट कर देते हैं। आप भी हो जाओ, थैंक यू। मेरी सदन से सबसे मेंबर से निवेदन है कि एक बार खड़े होकर उनको सैल्यूट कर देते हैं। तो केजरीवाल मनीष सिसोदिया को सैल्यूट कर रहे थे। आज केजरीवाल को ईडी का सम्मन था, ईडी ऑफिस जाना था, लेकिन केजरीवाल कहां गए? राजघाट गए। आप देख रहे हैं केजरीवाल गांधी समाधि पर गए, राजघाट गए हैं, महात्मा गांधी की समाधि पर नमन किया उन्होंने। और उसके बाद केजरीवाल ने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। केजरीवाल दरअसल बार बार ईडी के सम्मन के बावजूद पूछताछ के लिए नहीं जा रहे। बीजेपी हमलावर है कि केजरीवाल ने अगर कुछ किया नहीं तो फिर डर किस बात का है। केजरीवाल कह रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बुलाया जा रहा है, सुनिए। कोर्ट में कार्रवाई भी चल रही है और साथ में सम्मन पे सम्मन भी भेजे जा रहे हैं। पहला नोबेल प्राइज मिलना चाहिए भ्रष्टाचार करने के लिए। मेरी सदन से सबसे मेंबर से निवेदन है कि एक बार खड़े होकर उनको सैल्यूट कर देते हैं। ईडी समन पर समन भेज रही है, लेकिन केजरीवाल हाजिर नहीं हो रहे। केजरीवाल समन के पीछे केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तो उनका मकसद बेसिकली ये है, इनफॉर्मली कई जगह से मैसेज आए हैं भाई गठबंधन तोड़ दो। गठबंधन नहीं तोड़ेंगे हम। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से कहा आप हमें 7 की 7 सीटें जितवा दीजिए, हम उपराज्यपाल की मनमानी नहीं चलने देंगे। इस बार अगर सातों के सातों सांसद इंडिया गठबंधन के आ गए, फिर एलजी की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि संसद के अंदर हमारी तूती बोलेगी, दिल्ली की आवाज उठेगी संसद के अंदर। पहला नोबेल प्राइज मिलना चाहिए भ्रष्टाचार करने के लिए। हर विभाग में भ्रष्टाचार करने के लिए नोबेल प्राइज मिलना है। भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बताना है और फिर अत्याचार करके ड्रामा और नौटंकी करनी है। इसके लिए नौटंकी और ड्रामा के लिए जरूर नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। केजरीवाल को अब तक कई समन दिए जा चुके हैं, लेकिन क्या वही स्थिति होने वाली है जो हेमंत सोरेन की हुई? कई बार उन्हें समन दिए गए, लगभग 10-11 बार समन दिए गए, वो नहीं गए और आखिरकार उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। क्या केजरीवाल के साथ भी यही होगा? ईडी के 7वें सम्मन पर भी केजरीवाल पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने ईडी के सम्मन पर सवाल उठा दिए, कहा कि ईडी को कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए। फिर भी ईडी बार बार सम्मन भेज रही है, इससे उनकी मंशा साफ जाहिर हो जाती है। ईडी ने 22 फरवरी को केजरीवाल को सम्मन दिया था, 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। 7 सम्मन के बाद भी केजरीवाल पेश नहीं हुए। सवाल, क्या केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर है? ईडी पहले जमानती वारंट जारी करेगी, उसके बाद भी अगर केजरीवाल पेश नहीं होते तो धारा 45 के तहत गैर जमानती वारंट जारी होगा। शराब घोटाले में 338 करोड़ के लेन देन हुआ है, इसी को लेकर ईडी केजरीवाल से सवाल करना चाहती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत समन जारी हुए। पीएमएलए नोटिस का लगातार उल्लंघन करना केजरीवाल को भारी पड़ सकता है। जांच अधिकारी सीएम आवास पर जाकर पूछताछ कर सकते हैं और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर गिरफ्तारी हो सकती है। वारंट जारी होने पर केजरीवाल कोर्ट भी जा सकते हैं, जांच में सहयोग करने का वादा कर सकते हैं। ऐसे में कोर्ट केजरीवाल को राहत दे सकता है। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हो रही है। केजरीवाल को मार्च में कोर्ट के सामने पेश होना है। सुनिए केजरीवाल को और क्या कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। उनकी गिरफ्तारी का आज 1 साल पूरा होता है।
इस 1 साल के अंदर केंद्र सरकार कोर्ट में एक नए पैसे का भी सबूत पेश नहीं कर पाई और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो ये बात बार बार निकल के आई जब जज साहब ने भी कहा कि केंद्र सरकार के पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई केस नहीं है, तो पूरा झूठा केस है। मनीष सिसोदिया जी ने गरीबों के बच्चों को सपने देखने का अधिकार दिया था। ऐसे व्यक्ति को झूठे केस में फंसाकर आज 1 साल से जेल में डाला हुआ है। जब कोई कोर्ट, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक इन्हें राहत देने के बदले कहती है कि शराब घोटाले में 338 करोड़ का मनी ट्रेल है, इसको जरा समझाइए। जब इनके भ्रष्टाचार के सारे साथी संजय सिंह, विजय नायर और मनीष सिसोदिया को महीनों तक बेल या राहत नहीं मिलती, तो अरविंद केजरीवाल जी जो भारत रत्न इनके लिए मांग रहे थे, आज अपने लिए नोबेल प्राइज मांग रहे हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की खबर बड़ी है बंगाल से। ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से फटकार लगी। हाईकोर्ट ने पूछा शाहजहां कहां है। यह बहुत बड़ा झटका है। शाहजहां शेख फरार है, अब तक नहीं मिला। 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। शाहजहां शेख को पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है या ढूंढना नहीं चाह रही है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, टीएमसी के जो नेता है वो पिट रहे हैं। टीएमसी के नेताओं को लोग पीट रहे हैं। लोगों में इस कदर गुस्सा है। और ये टीएमसी नेता जिनका नाम अजीत मैतेई है, अजीत को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक और टीएमसी नेता, जितने टीएमसी के नेता उन पर गुस्सा फूट रहा है। अगली तस्वीर दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, उसके घर में तोड़फोड़ हुई है। टीएमसी के नेता हैं शंकर सरदार के घर में तोड़फोड़ हुई। देखिए आप, ये देख रहे हैं, महिलाएं उसके घर पर पहुंच गई और उसके बाद हंगामा किया है। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई आज। हाईकोर्ट में पूछा कोर्ट ने कि आखिर शाहजहां शेख कहां है, वो कौन सी बला है जो उसे कोई नहीं ढूंढ पा रहा है आज तक। देखिए कोर्ट में क्या हुआ। संदेश खाली केस में हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को यह झटका है। अदालत ने दूसरी बार बंगाल सरकार को फटकारा है और कहा मुख्य आरोपी शाहजहां को गिरफ्तार करो। उसकी गिरफ्तारी पर हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है। दरअसल ऐसा क्यों कहा, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं, उन्होंने कहा था शाहजहां को हम नहीं बचा रहे। हाईकोर्ट से उसे स्टे मिला है, लेकिन अदालत ने ममता सरकार के दावे को झूठा बताया और कहा कि बांग्ला और अंग्रेजी अखबार में नोटिस छपवाओ, लापता शाहजहां को बंगाल की पुलिस गिरफ्तार करे। बीजेपी की याचिकाकर्ता ने कहा एक और गंभीर बात है, संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं पुलिस से डरी हुई हैं। उनका आरोप है कि पुलिस की शाहजहां से मिली भगत है। पुलिस ने उन्हें कहा था आज से शाहजहां ही तुम्हारा पति है। सोचिए, ये पुलिस ने कहा, महिलाओं का आरोप है। ऐसे में पीड़ित महिलाएं पुलिस के पास कैसे जा सकती हैं? इस पर चीफ जस्टिस ने कहा हम सीधे उनकी बात सुनेंगे। पीड़ित पहचान उजागर किए बिना शिकायत कर सकती हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जाकर वहां कैंप लगा सकते हैं। बीजेपी की याचिकाकर्ता, संदेश खाली में धारा 144 लगी हुई है, बीजेपी की याचिकाकर्ता ने कहा इस वजह से आरोपी बच रहे हैं और पीड़ित हाउस अरेस्ट है। वहां किसी नेता और प्रतिनिधिमंडल को जाने की इजाजत नहीं है। ममता सरकार के मंत्री वहां जाते हैं और पीड़ितों को धमकाते हैं। ममता सरकार के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 8 नए केस दर्ज हुए। संदेश खाली के मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2023 में इस मामले में 43 एफआईआर और 42 चार्जशीट दाखिल हुई। जमीन हड़पने के मामले में भी 7 एफआईआर और चार्जशीट पेश की गई हैं। चीफ जस्टिस ने कहा एफआईआर को चार्जशीट में बदलने में आपको 4 साल लग गए। कई साल से यह मुद्दा गरमा रहा था और अचानक ये फट पड़ा है। हाईकोर्ट ने 20 फरवरी को भी ममता बनर्जी को फटकार लगाई थी। कहा था शाहजहां की समस्या की जड़, शाहजहां समस्या की जड़ है और पुलिस उसे गिरफ्तार करे। कहा था शाहजहां समस्या की जड़, पुलिस ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? ये सारे सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। ममता सरकार आरोपी शाहजहां को बचा नहीं सकती। अदालत के निर्देश के बाद भी शाहजहां अब तक फरार है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में टीएमसी और बीजेपी। আরে তৃণমূল কংগ্রেস এমন একটা দল যে পার্থ চট্টোপাধ্যায় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে রেয়াত করেনি। কে শেখ শাহজাহান? শেখ শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করার জন্য রাজ্য প্রশাসনের হাত পা যদি হাইকোর্ট বেঁধে না দিয়ে পুলিশকে এম্পাওয়ার করত, পুলিশ করে দেখাতো। এই নিয়ে কেউ কোনো রকম দ্বিমত সংশয় রাখবেন না যে শেখ শাহজাহানকে তৃণমূল কংগ্রেস গার্ড করছে।
শেখ শাহজাহানকে যদি কেউ গার্ড করে জুডিশিয়ারি গার্ড করবে। मेरी याचिका जो कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनी गई उसमें ये साफ कह दिया गया है कि इस तरह का कोई भी स्टे ऑर्डर नहीं है, और ये हम सभी जानते हैं, हम सभी समझते हैं। फिर भी टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी ने लोगों को मिसलीड करने के लिए, जो है गुमराह करने के लिए ऐसी बात कही थी। देखिए, स्पष्टता तो इस बात में है कि उनकी पुलिस नाकामयाब है। उनकी पुलिस जो है इस इंसान शेख शाहजहां को पकड़ ही नहीं पाई, जो कि सिर्फ एक रेपिस्ट के चार्जेस में नहीं है, बल्कि उनके ऊपर जो है लोगों की हत्या के आरोप भी हैं, और उनको पकड़ने में नाकामयाब इस पुलिस ने इस तरह की बातें जो है अभिषेक बनर्जी ने फैलाई। मगर आज कोर्ट ने कह दिया है कि इस तरह का कुछ भी नहीं, और नोटिस इशू कर दिए गए हैं, लुकआउट नोटिस अगेंस्ट हिम।